हेलो दोस्तों, द नेशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10th के त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे कि त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। आइए जानते हैं त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझना ज़रूरी है, तब तो क्वेश्चन समझ में आएगी, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास के लिए। एभव क्वेश्चन इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के पूछा जाता है। तो छोटे छोटे बात को आप समझिएगा तो बनाने में सुविधा होगी, नहीं समझिएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं आपको समझ में आएगी और फिर ना बनेगी। तो आइए, त्रि मतलब हो गया हमारा, त्रि मीन्स हो गया कोण, तीन, और कोण मीन्स कोण ही, और मिति मतलब हो गया माप। यानी कि हम लोग त्रिकोणमिति में 3 कोणों के मापों का अध्ययन करते हैं। हम लोग त्रिकोणमिति में 3 कोणों के मापों का अध्ययन करते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें एक कोण इसका है 90 डिग्री, इसका नाम ए और बी और सी रख दिए। ये है हमारा कर्ण जो सबसे लंबी भुजा है, और ये है आधार, और ये है लंब। लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी ये आधार और लंब चेंज होते रहता है। आधार लंब आपस में चेंज होगा, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होगा। अगर इस बिंदु के लिए अगर हम बात करें तो आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा उस टाइम, लेकिन कर्ण यही रहेगा। लेकिन अभी जो है ये आधार ये है और लंब ये है और कर्ण ये है। तो याद रखिएगा, इसके लिए BC के लिए ये आधार और ए के लिए हो जाएगा ये आधार। ये थोड़ा सा चेंज होता है कभी कभी कोई क्वेश्चन में, जब आपको बोल दे तो ऐसा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें लिखते हैं कि अगर हमें कर्ण नहीं पता हो और कर्ण निकालना हो तो आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होइएगा। और पाइथागोरस प्रमेय में होता है कि कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का और आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर अगर लिखे तो ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के अगर बराबर होगा, तो यहाँ से इसलिए हम लोग कर्ण निकालना चाहे तो लिख सकते हैं रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर रूट से हट जाता है तो रूट हो जाता है। तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ से हमें आधार नहीं निकालना हो तो बड़ी भुजा कर्ण में से घटा लेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अगर लंब निकालना हो तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये सारे चीज़ों से हम एक बात को पता कर सकते हैं कि अगर ये समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा का माप दिया रहेगा और तीसरा भुजा नहीं पता रहेगा तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं त्रिकोणमिति का बेसिक क्या है। सबसे पहले इसका निष्पत्तियां टोटल 6 होता है। आप याद रखिएगा सीरियल वाइज तो अच्छा रहेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये टोटल 6 जो है ये त्रिकोणमिति का निष्पत्तियां हैं। त्रिकोणमिति का निष्पत्तियां मतलब क्या, त्रिकोणमिति जो निकला है वो यही 6 से निकला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका फार्मूला याद करने के लिए आपको याद नहीं करना है, इसके लिए एक ट्रिक याद रखना है, हॉट ट्रिक याद रखना है। लाल बट्टा काका, इसमें लिखेंगे तो ऐसे चलेंगे और इस तरह से लौटना है। हम लोग को ध्यान रखना है, थोड़ा सा कभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हो गया लंब, बट्टा हो गया कर्ण। क्या हो गया, L से लिख देते हैं यहाँ पे। लंब मीन्स हो गया, L का मीन्स हो गया लंब, K का मतलब हो गया हमारा कर्ण और A का मतलब हो गया हमारा आधार। L से क्या हो गया लंब, K से क्या हो गया कर्ण और A से क्या हो गया आधार हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा हम लोग सीरियल वाइज में लिखे हैं, तो जैसे जैसे सीरियल में लिखे हैं वैसे ही इससे चलेंगे और इस तरह से आएंगे। साइन थीटा का हो गया लंब बट्टा कर्ण, और यहाँ से फिर कॉस का, तो नेक्स्ट आगे चलेंगे आधार बट्टा कर्ण, ये हो गया आधार बट्टा कर्ण।
और फिर आगे चलेंगे, लंब और बट्टा हो गया आधार, लंब बट्टा हो गया। जब 3 ठो लिख लिए तो इधर सीधा चले थे, अब इसका अपोजिट चलेंगे, इधर से चलेंगे, तो इधर से चलेंगे तो ऐसे लिखेंगे आधार बट्टा लंब, यानी कॉट का क्या होगा आधार बट्टा लंब। और यह इसका हो जाएगा फिर सेक का कर्ण बट्टा आधार, और इसका हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। अगर आप और इसको थोड़ा सा और ज़्यादा समझना चाहे तो हम इस फिगर में आते हैं, ठीक है। इस फिगर में लंब क्या है, लंब ए बी है और कर्ण क्या है ए सी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना ए बी बट्टा ए सी। इसको लिख सकते हैं आधार बट्टा कर्ण, तो आधार क्या है बी सी अब बट्टा क्या हो जाएगा ए सी। और अगर इसको लिखना चाहे टेन थीटा, तो टेन का क्या है लंब बट्टा आधार, लंब कितना हो गया ए बी, और आधार क्या हो गया बी सी। इसको लिख सकते हैं ए बी बट्टा बी सी। कॉट को क्या लिख सकते हैं आधार बट्टा लंब, तो आधार हो गया बी सी और लंब कितना हो गया ए बी। फिर सेक को कर्ण बट्टा आधार, कर्ण कितना ए सी और आधार कितना बी सी। उसके बाद हमारा क्या है कौशेक, और कौशेक का कितना है बताइए, तो कौशेक का है कर्ण बट्टा लंब, और कर्ण बट्टा लंब किसका कर्ण हो गया लंब ए बी। ये सारा कॉन्सेप्ट पर 8.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।